नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं बिहार की, जहां विधानसभा में कल देर तक हंगामा चलता रहा है। विपक्ष के विधायकों की यहां पर पिटाई भी हुई है, यहां तक कि महिला विधायकों के साथ सबके सामने बदसलूकी हुई। विपक्ष के विधायकों का आरोप है कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने यह हरकत की है और सरकार के कहने पर यह हरकत पुलिस से करवाई गई है। और इसके पहले आरजेडी ने विधानसभा घेरने का कार्यक्रम रखा था, जिसको लेकर भी खूब बवाल होता रहा। विधानसभा में विधायकों की पिटाई, धरने पर बैठे विधायकों को बाहर खींचकर निकालती पुलिस, शूट कर रहे लोगों के मोबाइल भी छीनने की कोशिश, विधायकों को स्ट्रेचर पर ले जाने की नौबत आ गई। डीएम ने कहा कि इसको मारो, बस गाली गलौज किया, बड़ी मारा, छाती पर बूट रख के मारा। इसमें ये जाति नहीं है, लोकतंत्र की हत्या पुलिस ने कर दी। अरे कलेक्टर करा रहा है, एसपी करा रहा है, नीतीश कुमार गुंडों को भेजा है यहाँ पर। महिला सशक्तिकरण का ढोंग रचने वाली सरकार, ये सरकार महिला सुन की है। आप देखिए महिलाएं खड़ी हैं, सारी महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है। सुरक्षा बलों ने महिला विधायकों को भी नहीं छोड़ा। बिहार विधानसभा में ऐसा नजारा शायद ही पहले देखा गया। मौका सशस्त्र पुलिस अधिनियम बिल पेश करने का था, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा था। इसके पहले आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विधानसभा के घेराव का कार्यक्रम रखा था। इस दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया और पानी की बौछार की। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को हिरासत में भी लिया गया। एक काला कानून पेश किया गया, जिसके विरोध में आज हम सब लोग खड़े थे। और बिहार के ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा होगा कि सदन के अंदर पुलिस को बुलाया गया, एसपी खुद वहां उपस्थित रहे, डीएम ने खुद विधायकों को, जो लोकतंत्र का मंदिर है, विधायकों को घसीट घसीट के जो पीटने का काम किया गया, बाहर निकालने का काम किया गया। हमारी पूर्व मंत्री जो महिला अति पिछड़ा समाज से जो आती हैं, उन नीता देवी का बाल खींच के साड़ी खोल करके घसीट करके जो ले जाने का काम किया गया। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। बिहार में इन दिनों नीतीश सरकार अपने रवैये से लगातार सवालों से घिरी रही है। उस पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप लगते रहे हैं, लेकिन मंगलवार को विधानसभा में जो कुछ देखने को मिला, वह जैसे सारी हदें पार करने वाला था। आज का दिन बिहार विधानसभा के लिए काला दिन ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि बिहार के अब तक के लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में सबसे बड़ा काला धब्बा भी रहा। इसलिए नहीं कि विधायकों को और खासकर महिला विधायकों तक को घसीट घसीट कर सदन से बाहर निकाला गया, बल्कि पहली बार सदन के अंदर सशस्त्र पुलिस बल के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स, जिला पुलिस के जवान सदन के अंदर भी मौजूद रहे। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और बंगाल की बात करते हैं, जहां चुनाव में बीजेपी और तृणमूल के बीच चुनावी जंग तेज होती चली जा रही है। प्रधानमंत्री बंगाल के दौरे पर हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार
राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और इन सब के बीच ममता बनर्जी भी अपनी रैलियों और चुनाव प्रचार के दौरान इन्हें जवाब देने में पीछे नहीं रह रही हैं। बीजेपी के दो बड़े दिग्गज फिर बंगाल पहुंच गए हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला, लेकिन ममता ने जवाब देने में कोई कोताही नहीं की। और दीदी ने गत चुनाव में अपने घोषणा पत्र में 282 वादे किए थे, उसमें से 82 भी पूरे नहीं कर दी। अरे दीदी हिसाब लेकर आओ, हिसाब लेकर आओ। আমি এক পা দিয়ে যা শট মারতে পারি না, ওদের পুরো মাঠ থেকে ফাঁকা করে ছেড়ে দেব। बंगाल में पहले दौर के प्रचार में बस 2 दिन बाकी हैं। जंगल महल की 30 अहम सीटों पर मुकाबला है। 2016 के विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने 30 में से 26 सीटें जीती थीं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 20 सीटों पर आगे रही, टीएमसी बस 10 सीटों पर। क्या बीजेपी अपना 2019 का एडवांटेज पकड़ के रख सकेगी या तृणमूल किया है एक स्पीडी रिकवरी? इस बीच बीजेपी की आखिरी सूची में मिथुन दादा का नाम गायब दिखा। जिस रास बिहारी सीट को उनकी माना जा रहा था, वहां से एक रिटायर्ड जनरल को उतारा गया है। तो क्या मिथुन रेस से बाहर हो चुके हैं या वो तब चोट करेंगे जब लोहा गर्म होगा? आमी एकटा कोबरा। वो अगले हफ्ते नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के लिए प्रचार कर सकते हैं, उसी समय जब ममता भी वहां होंगी। कोलकाता से मोनी दीपा बनर्जी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम कोरोना की बात कर रहे हैं। लगातार केसेस यहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं। देश में होली नजदीक आ रही है, त्योहार का मौसम नजदीक है और कोविड के मामले भी बढ़ रहे हैं। यूपी सरकार ने फील्ड के सभी अफसरों को लिखा है कि बिना इजाजत या कोविड प्रोटोकॉल पर अमल के बिना लोगों को एक जगह जुटने की इजाजत ना दी जाए। हालांकि जमीन पर नजारे कुछ और ही नजर आते हैं। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे की रिपोर्ट। 22 मार्च को मथुरा में लड्डू मार होली, जबकि 23 मार्च को लठ मार होली चली। लेकिन कोविड के कायदे पूरी तरह गायब दिखे, ना मास्क ना सामाजिक दूरी। कोरोना की बात की जाए, कौन है कोरोना, कैसे कोरोना, भाई हमें ना पता। ब्रिजवासिन के लिए चुनाव है तो कोरोना तो बिल्कुल भाग गया है और हम सबकी चोरी जी के रंग में रंगे हैं। बीते 10 दिन में यूपी में कोविड के मामले तेजी से बढ़े हैं। 12 मार्च को जहां राज्य में 167 नए मामले थे, 22 मार्च को 542 हो गए। अब होली को लेकर सरकार चिंतित है। आज दोपहर यूपी के मुख्य सचिव ने फील्ड के अफसरों को चिट्ठी लिखी। कहा कि बिना इजाजत के कोई जुलूस या जुटान ना हो। 60 साल से ऊपर वाले और 10 साल से कम के बच्चे भीड़ में ना हो। कोरोना वाले राज्यों से यूपी आने वालों का कोविड टेस्ट हो। लेकिन असली चुनौती इन्हें जमीन पर लागू करने की होगी। मथुरा से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और वाराणसी में कोरोना के केस बढ़ने के बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया है। हाल ही में बीएचयू हॉस्टल और हॉस्पिटल में कोरोना केस बढ़े हैं, जिसके चलते सारी ऑफलाइन क्लासेस बंदी कर दी गई हैं। पिछले साल लॉकडाउन के बाद इस साल फरवरी में फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए कैंपस में ऑफलाइन क्लासेस शुरू की गई थी। अब छात्रों को हॉस्टल छोड़कर घर जाने के लिए कह दिया गया है।